विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा से आचार्य संस्कृत महारानी श्रीजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। विद्यार्थियों, मैं आपकी पाठ्य पुस्तक ईशावास्य उपनिषद के 9 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको आपके 10वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। 10वें श्लोक में कर्म और उपासना के समुच्चय के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब आप श्लोक देखिए। अन्यत एव आहु विद्या अन्यत आहु अविद्या इति शृणुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। अब आप अन्वय देखिए। विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत एव आहु इति धीराणाम शृणुम ये न तत् विचक्षिरे। अब इसका शब्दार्थ देखिए। विद्या का शाब्दिक अर्थ है विद्या से। अन्यत एव का शाब्दिक अर्थ है भिन्न ही फल। आहु का अर्थ है विद्वान पुरुष बताते हैं। अविद्या का शाब्दिक अर्थ है अविद्या द्वारा। अन्यत एव का अर्थ है भिन्न प्रकार का फल। आहु का अर्थ है कहते हैं। इति इस प्रकार विद्या और अविद्या के फल संबंधी यह है उन विद्वानों से श्रुणुम सुनते हैं। ये जो तत् उस विद्या और अविद्या के विषय को न हमें विचक्षिरे का अर्थ है बतलाते आए हैं। अब आप इसका अनुवाद देखिए। सर्वश्रेष्ठ फल की उपलब्धि कराने वाले ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है स्थिर एवं अस्थिर वस्तु का सम्यक परिज्ञान तथा क्षण स्थायी विनाशशील स्थिर एवं इस लोक में होने वाले तथा परलोक में होने वाले भोज्य पदार्थों और उनके साधनों से पूर्ण वैराग्य होना, संयम पूर्ण पवित्र जीवन यापन करना, एकमात्र सर्वाधिपति जगत नियंता पर ब्रह्म परमात्मा का दत्तचित्त होकर चिंतन करना आदि। इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान से उस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है जो कि इस चराचर जगत का मूलाधार है। इसका विशुद्ध विवेचन गीता के निम्न श्लोकों में विस्तार से किया गया है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जिज्ञात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधि गच्छति। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पृहा रहित और जितेंद्रिय अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा ही परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप पर सिद्धि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य पराभक्ति के द्वारा मेरे को अंततः भली प्रकार से जानता है और उसे परम भक्ति के द्वारा तत्काल ही मेरे में प्रकट हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दृष्टि से मुझ वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहता। निष्कर्ष यह है कि यथार्थ ज्ञान का यह सर्वोच्च फल ज्ञान के मिथ्याभिमान में अनुरक्त स्वेच्छाचारी मानवों को जो दुर्गति स्वरूप फल प्राप्त होता है उससे सर्वथा विपरीत है। कर्तव्य में कर्तापन के मिथ्याभिमान का पूर्ण अभाव होता है। राग द्वेष और फल की कामना से विरक्त होना, वर्णाश्रम व्यवस्था तथा परिस्थिति के अनुरूप पर ब्रह्म परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हुए श्रद्धा एवं भक्तिपूर्ण शास्त्रोक्त कर्मों की यथाविधि उपासना करना आदि सर्वश्रेष्ठ फल को प्राप्त कराने वाले कर्म का यथार्थ स्वरूप है। इस प्रकार की उपासना से समस्त दुर्गुण एवं अत्याचारों का समूल विनाश हो जाता है और हर्ष तथा शोक मोह आदि विकारों से रहित होकर साधक इस जन्म मरण रूपी संसार से तर जाता है। निष्कर्ष यह है कि सकाम भाव से किए जाने वाले कर्मों का तो पुनर्जन्म स्वरूप फल उन कर्ताओं को मिलता है जिससे यथार्थ कर्म सेवन का यह फल सर्वथा विपरीत है।
इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी मनीषियों से सुना है जिन्होंने हमें यह ज्ञान और कर्म का विवेचन विस्तृत व्याख्या करते हुए समझाया था। भावार्थ है कि विद्या देवता ज्ञान से और भी फल बतलाया है, अर्थात ज्ञान की यथार्थ उपासना करने से जो फल प्राप्त होता है वह और है, तथा अविद्या अर्थात कर्म से जो फल प्राप्त होता है वह और ही है। इस प्रकार हमने उन बुद्धिमान पुरुषों से सुना है जिन्होंने ज्ञान और कर्म की विस्तृत व्याख्या करते हुए हमें ये उपदेश दिया है। समाप्त।